जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है लाखों में आप एक हो जाएंगे अगर इस तरह नाम जप कर रहे हो। देखो प्रेमी साधकों, सबसे पहले आप यह समझ लो कि यह संसार दुखालय है। सुख मिलता भी है हमारे पुण्य के द्वारा, तो वह भी इस जीव का भ्रम है। यह भी मन का ही भ्रम है। जिसको हम सुख मानते हैं वह भी दुख है, लेकिन थोड़ा कम दुख है। क्यों? क्योंकि सुख वह होता है, वास्तविक सुख, जो एक बार मिल गया और फिर कम ना हो। अब जो हमें सुख मिला है वो थोड़ा कम हो गया, दुख बढ़ गया, फिर जो है वो दुख थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा सुख आ गया। इसी तरह से चक्कर लगा रहता है और हम वास्तविक सुख से वंचित रह जाते हैं। जब हमें ज्ञान होता है तो हमें पता चलता है कि वास्तव में यह सुख भी दुख ही था। लेकिन हमें जब ज्ञान होता है तो किस प्रकार होता है? वह हमें ज्ञान नाम जप से ही होता है, यानी कि भगवान के भजन से ही होता है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तेरी कृपा के बिना ए प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो उनकी कृपा तभी होती है जब हम नाम जपते हैं, और नाम जपेंगे तो हमें जो है ज्ञान होगा। निरंतर नाम जप के अभ्यास से, भजन के अभ्यास से हमें ज्ञान होगा। तो आप निरंतर नाम जप कीजिए। अब बात यह आती है कि हम नाम जप किस तरह से करें कि हमें ज्ञान हो जाए कि सुख भी दुख है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। नाम जप भी लोग अपनी अपनी तरह से करते ही हैं, और उन लोगों को कभी ज्ञान ही नहीं होता कि सुख भी दुख है। वो तो थोड़े से दुख को कम होना ही सुख समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से नाम जप करना होगा। सबसे पहली बात तो आपको अपनी रुचि भजन में बढ़ानी होगी, यानी कि मन भजन में लगाना होगा। रुचि का अर्थ यह होता है कि आपका मन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भगवान के भजन में लगने लग जाए शुरुआत में, और धीरे धीरे वो रुचि बढ़ती ही जाए, घटनी नहीं चाहिए। आपने 6 मिनट से शुरुआत की। हम जो प्रतिदिन बताते कि कम से कम 6 मिनट, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी में 24 मिनट, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6 मिनट। 6 मिनट आपने रुचि की, नाम जप की, यानी कि आपने अपने मन को लगाना शुरू किया 6 मिनट नाम जप से, और फिर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो समझ लो आपकी रुचि बढ़ रही है नाम जप में। 6 की बजाय आप 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो आपकी रुचि घट रही है। 6 की बजाय आप 9, 12, 24 और 48 और घंटे पर पहुंच गए, तो भाई ये रुचि आपकी भजन में दिन रात बढ़ रही है। बहुत ही अच्छी बात है ऐसा होना। और ऐसा कब होगा? ऐसा होगा अभ्यास के बाद। निरंतर अभ्यास करोगे तो अपने आप ही दिन प्रतिदिन आपका समय बढ़ता जाएगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा तो आपकी नाम जप में निष्ठा उत्पन्न होगी, भाव उत्पन्न होगा आपके अंदर। जब भाव और निष्ठा उत्पन्न होती है तब हमें ऐसा लगता है कि भगवान का भजन हमें अवश्य ही करना चाहिए। भगवान का भजन किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी छूट जाए, चाहे तीनों लोकों की संपत्ति भी क्यों ना लुट जाए, पर भजन नहीं छूटना चाहिए।
जब हमारे अंदर यह भाव और निष्ठा का अभ्यास हो जाता है, निरंतर ऐसी भाव और निष्ठा आ जाती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि चाहे हमें भोजन भी ना मिले, चाहे हमसे कोई बात भी ना करे, चाहे हमारी नींद भंग हो जाए, चाहे दुखों का पहाड़ टूट जाए, चाहे कितने ही सुख आ जाए, चाहे कोई भी हमें विचलित करे, चाहे हमारी गर्दन पर ही तलवार आकर कोई क्यों ना रख दे, चाहे गुरु भी हमें मना करे आकर के नाम नहीं जपना, भगवान भी हमें मना कर दे कि नाम नहीं जपना है, तो भी हम नाम जप को छोड़ने के लिए तैयार ना हों। तो जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाता है तो समझ लीजिए नाम की शक्ति आपके अंदर प्रकट हो चुकी है, रोम रोम में नाम आपके अंदर समाहित हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति बिना भगवान के भजन के रह ही नहीं पाता, और वह लाखों में एक होता है। और अपने आप ही नाम जप की इतनी शक्ति होती है कि लोग आपका मान सम्मान करने लगते हैं, आप पूजनीय हो जाते हो। जो लोग पहले आपसे बात भी नहीं करना चाहते थे, वो लोग आपके आगे नतमस्तक होने लगते हैं। लोगों के लिए आप जो है आदरणीय हो जाते हो। लेकिन ऐसी स्थिति तभी आती है जब कोई भी इंसान अपने भाव, अपनी निष्ठा को, श्रद्धा को 100% अपने मन के अंदर उतार लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में जो हमने बताया है कि पहले किस तरह से आपको निष्ठा भाव बढ़ाना है, श्रद्धा बढ़ानी है, तो आप ऐसा कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपका लाखों में नाम होगा। लाखों में क्या, हम तो कहते करोड़ों में भी होगा। करके तो देखिए। कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लो, और कथनी छोड़ करनी करो विष से अमृत हो। लोग कहते कहते रहते, करते नहीं हैं। करोगे नहीं तो जो अमृत है वो भी जहर बन जाएगा, और करना शुरू कर दोगे तो जो जहर यानी कि जो दुख हैं आपके जीवन में, वो वास्तविक सुख में बदलने लग जाएंगे। करिए करिए। और संत तो ये भी कह रहे हैं कि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। उसके दरबार में जब जाओगे और कुछ करोगे नहीं, कहते रहे, तो मुंह काले कर दिए जाएंगे आपके। तो कहना छोड़ो, करना शुरू करो नाम जब। अभी से, इसी समय से इस नाम को पकड़ लो तो वास्तव में आपको वो सुख मिलेगा जो सुख आपको कभी मिला ही नहीं होगा। क्योंकि संत कह रहे हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। वास्तविक सुख मिलेगा राम नाम के जप से, अमीरी में मिल ही नहीं सकता। अगर अमीरी में सुख होता तो अमीर व्यक्ति कभी दुखी ही नहीं होता। असली सुख उसी के पास है जो राम नाम को कस करके पकड़ लेता है निरंतरता से। तो आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। लाइक चाहे भलाई ना करना, लेकिन शेयर करना, क्योंकि ये पुण्य का काम है। और कमेंट ज़रूर करना, जय श्री राम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी वो भी लिखें। और कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछें, सुबह 4:30 बजे लाइव आते वहाँ पूछें। व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं 995885155054। कोई साधक ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें कि हम ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। दिल्ली का आगामी शिविर जो कि 23 जून को हो, उसमें आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। सब कुछ निःशुल्क है, यहाँ किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता। कोई अपनी श्रद्धा से देना चाहता है तो उसका हार्दिक धन्यवाद है, उसका स्वागत है। सेवा का नंबर नोट कर लीजिए 9643745467। दोनों नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और आप सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।